सभी दर्शकों को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। आज हम तनाव प्रबंधन के बारे में जानेंगे। तनाव प्रबंधन क्या होता है, किस तरह से व्यक्ति को तनाव होता है, तनाव के कारण क्या क्या होते हैं और कैसे हम तनाव को कम कर सकते हैं। तनाव एक ऐसी परिस्थिति होती है जो कि हमारे शरीर और मन दोनों के ऊपर प्रभाव डालती है। तनाव के मुख्यतः दो कारण माने गए हैं, आंतरिक तनाव और पर्यावरणिक दबाव। आंतरिक तनाव क्या होता है? आंतरिक तनाव वह तनाव है जहां लोग स्वयं को ही तनावग्रस्त बना डालते हैं। प्राय जब हम ऐसी चीज़ों के प्रति डर जाते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण न हो या हम स्वयं को तनाव पैदा करने वाली परिस्थिति में डाल दें। प्राय आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है इन सारी के सारे कारणों से। कुछ लोग भाग दौड़ तनावग्रस्त जीवन पद्धति के आदी हो जाते हैं जो दबाव में जीने की वजह से पैदा होता है। ये तब तनावपूर्ण परिस्थितियों की तलाश में रहते हैं और यदि उन्हें तनाव स्थिति न मिले तो वे इस बात से तनावपूर्ण महसूस करते हैं। कुछ लोगों को तो आदत ही पड़ जाती है तनावपूर्ण स्थिति में रहने की, और अगर उन्हें तनावपूर्ण परिस्थिति ना मिले तो वे लोग परेशान हो जाते हैं। पर्यावरणीय दबाव यह उन चीज़ों की प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा होता है जो तनाव पैदा करता है, जैसे शोर शराबा, भीड़ भड़ाका तथा कार्य या परिवार की ओर से दबाव। इन पर्यावरणीय दबावों की पहचान कर और उनसे बचने या उनसे मुकाबला करने के बारे में सीखने से हमें तनाव के स्तर में कम करने की मदद मिलती है। जब हम उनको समझ में आ जाता है कि किन किन कारणों से हमें तनाव होता जा रहा है और हम उन कारणों के अंदर कमी लेके आते हैं तो तनाव कम होता जाता है व्यक्ति का। दुर्बल तथा अत्यधिक काम। बहुत सारे लोगों की कैपेसिटी उतनी नहीं होती जितनी दूसरे लोगों की कैपेसिटी होती है। उतना तनाव वो लोग झेल नहीं सकते हैं, तो हर एक की तनाव झेलने की क्षमता भी अलग अलग होती है। जैसे विद्यार्थियों के संदर्भ में अगर चर्चा की जाए तो कुछ विद्यार्थी बहुत ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करते हैं जबकि दूसरे विद्यार्थी इतने ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन उनके परिजन उनसे उम्मीद करते हैं कि वो भी इतने ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इस कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और वो इतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो कुछ विद्यार्थी तो ऐसी परिस्थिति को सहन कर पाते हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसी परिस्थिति को सहन नहीं कर पाते और वो तनाव की परिस्थिति में चले जाते हैं। तनाव को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो मुख्य भाग हैं, छोटी अवधि का तनाव एक्यूट स्ट्रेस और लंबी अवधि का तनाव क्रोनिक स्ट्रेस। जो छोटी अवधि का तनाव होता है एक्यूट स्ट्रेस, ये थोड़े समय के लिए होता है और फिर उसके बाद में ख़त्म हो जाता है, जबकि जो लंबी अवधि का तनाव होता है वो बना रहता है और हमारे शरीर के ऊपर और मन के ऊपर प्रभाव डालता रहता है। इसके कारण फिर बीमारियां उत्पन्न होने की परिस्थितियां बनती हैं। तनाव को उपस्थिति के लिए जांच के कुछ सूचक हैं, जैसे जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, तनाव में होता है, तो उसकी नींद के अंदर व्यवधान आ जाता है, भूख की कमी होती है उस व्यक्ति के अंदर और कंसंट्रेशन पावर उस व्यक्ति की कम होती चली जाती है और जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, उसके अंदर कमी होती है। जो भी काम वो व्यक्ति करता है उन कामों के अंदर त्रुटियां होने लगती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर उस व्यक्ति ने गाड़ी की या बाइक की चाबी रखी है तो रखने के बाद में वो व्यक्ति भूलने लग जाता है सामान को रख के, चाबी को रख के कि कहाँ पे रखा गया था उस सामान को। फिर उसके बाद में क्रोध आने लगता है उस व्यक्ति को, चिड़चिड़ा स्वभाव होने लगता है, हिंसक हो जाता है व्यक्ति, कई बार भावनाओं के अंदर बहने लगता है बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और छोटी छोटी बातों के कारण वो परेशान भी जल्दी हो जाता है। व्यक्ति नशे का सहारा लेने लगते हैं, शराब या ड्रग्स की आदत पड़ जाती है उन व्यक्तियों को जो ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। घबराहट बढ़ जाती है उन व्यक्तियों के अंदर। फिर इसके बाद में देखते हैं हम शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तनाव से व्यक्ति की धड़कन, हृदय गति बढ़ जाती है, हृदय का जो स्पंदन की परिस्थिति है वो बढ़ जाती है, सांस बढ़ जाती है व्यक्ति की और सांस लेने की अवधि छोटी हो जाती है, कपकपी चढ़ने लगती है व्यक्ति को कई बार,
जुकाम हो जाता है या फिर पसीना छूटने लगता है, और हाथों में भी पसीना आने लगता है व्यक्ति को। कहीं कहीं पर दर्द की शिकायत भी रहती है, बाल भी झड़ सकते हैं व्यक्ति को, और बार बार बाथरूम के संबंधित, यूरिन के संबंधित दिक्कत रहती है व्यक्ति को। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। मानसिक प्रभाव क्या पड़ते हैं डिप्रेशन में, स्ट्रेस के अंदर? मानसिक प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति की जो कंसंट्रेशन पावर होती है, फोकस करने की जो शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। निर्णय लेने में व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्टेट में चला जाता है। निर्णय लेने में उस व्यक्ति को दिक्कत होती है। आत्मविश्वास की कमी रहती है, चिड़चिड़ापन या बार बार गुस्सा आने लगता है। अधिक लोभ या लालची प्रवृत्ति बनने लगती है व्यक्ति के अंदर। बेवजह चिंता करने लगता है, असहज या फिर चिंतित रहता है व्यक्ति। बेवजह टेंशन में रहता है, घबराहट बढ़ने लगती है। इस प्रकार के प्रभाव व्यक्ति के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। व्यवहारिक प्रभाव, जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो नशे की तरफ वो बढ़ सकता है, नर्वस होता है, और कई बार अपने नाखून को चबाने लगता है। इस तरह की आदत उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है। अपने पैरों को हिलाता रहता है वो व्यक्ति। अधिक कॉफ़ी पीता है या फिर चाय वगैरह, और उस व्यक्ति का मन कहीं लगता नहीं है। और दुर्घटनाएं भी इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ में हो जाती है, क्योंकि जैसे मान लो अगर वो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी चलाते समय वो ख्यालों में खो जाता है, नेगेटिव विचारों के अंदर चला जाता है डिप्रेशन के अंदर, तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। अब देखते हैं तनाव से संबंधित जुड़े हुए कुछ रोग। उस व्यक्ति को नशे की लत लग सकती है, शराब की, सिगरेट की, ड्रग्स की, किसी चीज़ की लत लग सकती है, क्योंकि वो उस परिस्थिति से भागना चाहता है वो व्यक्ति। सांस संबंधित उस व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है, दुर्बलता आ सकती है उस व्यक्ति के अंदर, सर दर्द हो सकता है, टेंशन रह सकती है, और पेट से संबंधित समस्या हो सकती है उस व्यक्ति को, हृदय से संबंधित समस्या, मनोरोग हो सकता है, और इस प्रकार के और भी कई रोग उस व्यक्ति को हो सकते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि अब तनाव से बचा कैसे जाए। तनाव से बचने के लिए व्यक्ति को मजबूत होना चाहिए। रोज़ाना योगा, अनुलोम विलोम, प्राणायाम ये सब करे व्यक्ति, ध्यान, मेडिटेशन वगैरह करें। तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियों से बचें। पतंजलि सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार की प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से वो बचें। तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति वो हुए जो हमें डिमोटिवेट करते रहते हैं बार बार और नेगेटिव विचार देते रहते हैं, ऐसे लोगों से बचें। और अपने जीवन के अंदर एक सात्विक प्रवृत्ति अपनाएं। अपनी प्रतिक्रियाओं के अंदर वो व्यक्ति बदलाव ला सकता है। तनाव पैदा करने वाले कारकों के मुताबिक अनुकूल हो जाए। जैसे पढ़ाई करता है कोई विद्यार्थी, तो समय से अगर अपना पढ़ाई का कार्य करता रहता है तो परीक्षा के पास में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन इकट्ठा नहीं होता है। जो काम करने हैं उन कामों को करें। सबसे बड़ा इसका एक उपाय क्या है कि व्यक्ति को वर्तमान के अंदर रहना चाहिए। जब भी व्यक्ति भूतकाल के अंदर जाता है, पुरानी यादों को भी बार बार विचार करता रहता है, तो भी उसको परेशानी होती है, कष्टपूर्ण जब उसकी यादें होती हैं तो। और जब व्यक्ति बार बार भविष्य के बारे में चिंतन करता है कि भविष्य में क्या होगा, मेरे पास में पैसे होंगे नहीं होंगे, मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये सारी की सारी परिस्थितियाँ भी उस व्यक्ति को टेंशन देती हैं। तो भूतकाल या भविष्य में न रह के उस व्यक्ति को वर्तमान के अंदर रहना चाहिए। कई बार कुछ लोग व्यक्ति को काम देते रहते हैं और वो काम उसके बस का नहीं होता है। ऐसे कामों को ना कह दे वो व्यक्ति, और जितना काम कर पाए उतना ही काम करें। अपनी क्षमता से अधिक कार्य को ग्रहण ना करें। परिस्थितियों में बदलाव लेके आ सकता है वो व्यक्ति, और जो व्यक्ति उसे डिमोटिवेट करते हैं उन व्यक्तियों से दूर रह सकता है। विश्राम करें, समय से विश्राम करें, मॉर्निंग वॉक पर जाएं, प्रकृति के साथ में समय बिताएं। जब भी हम प्रकृति के साथ में समय बिताते हैं हमें पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। ग्रीन कलर से भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। थोड़ी देर सूर्य के सामने भी बैठें, सन बाथ भी लें, इससे भी पॉजिटिविटी आती है और हमारे सातों चक्रों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है।
अच्छे दोस्त बनाएं, उनसे वार्तालाप वगैरह करें समय मिलने पर, व्यायाम वगैरह करें और नेगेटिव चीज़ों के बारे में ना सोचें। डेली स्नान वगैरह करें, साफ़ सफाई को मेंटेन करके रखें। अगर जानवर है, पालतू जानवर, तो उनके साथ में समय बिता सकता है व्यक्ति। बाग बगीचे में जाए, गार्डनिंग वगैरह कर सकता है और अच्छी पुस्तकें पढ़ सकता है। इस तरह से रोज़ाना योगा, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन दिनचर्या में परिवर्तन करने से व्यक्ति का डिप्रेशन कम होता है, स्ट्रेस में कमी आती है। तो आज हमने तनाव प्रबंधन के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो सही लगेगी। धन्यवाद।